हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट सीरीज का ये पार्ट नंबर 10 और पार्ट 10 में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में बात। मेंसुरेशन के अंदर हम करने वाले पेरीमीटर एंड एरिया। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहले जान लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर। तो यहाँ पर आपको मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर पेरीमीटर का मीन्स होता है कि कोई सा भी फिगर हो उसके चारों बाउंड्री को टोटल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। थोड़ा एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर एक फिगर ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये फिगर मैंने ले लिया, ये रेक्टेंगल शेप का ले लिया, तो मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। तो मैं पेरीमीटर के मीन्स ये बाउंड्री मीन्स यहाँ से ए बी सी एंड डी, यहाँ पर मैंने ए बी सी डी ये पॉइंट का नाम दे दिया। इसका पेरीमीटर मीन्स ए बी। मैं यहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैं यहाँ कितना चला मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर पहले ये ए बी चला मीन्स ए बी चला, फिर कौन सा साइड चला? बी सी चला, फिर सी डी, फिर डी ए। तो ये टोटल कितना चला, बाउंड्री पर मैं कितना चला, इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेरीमीटर बोला जाता है। तो कौन से फिगर का हम पेरीमीटर निकालेंगे? तो यहाँ पर बताओ, ट्रायंगल का निकालेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम के हम इस सारे के पेरीमीटर निकालेंगे। फिर इसका हम एरिया भी निकालने वाले हैं। जैसे कि एरिया का मीन्स होता क्या, पहले वो बता देते हैं। एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोज फिगर मीन्स कोई से भी क्लोज फिगर बना है, इसका एरिया मीन्स इसके अंदर मैं कितना सामान डाल सकता हूँ, इसी की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। कि ये जगह जो इस रेक्टेंगल कितना स्पेस घेर रहा है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसका एरिया यही होता है कि इसके अंदर सामान कितना रख सकता है। ये क्लोज जो फिगर बने इसके अंदर सामान में कितने जगह को घेर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं फ्रेंड। तो एरिया का मैंने डेफिनेशन बता दी। इसमें भी हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालेंगे। तो आपको मैंने सीधा सिंपल भाषा में बताऊं, पेरीमीटर एंड एरिया हम एक फिगर के अंदर हम दोनों बात करेंगे कि एक कोई ट्रायंगल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं एंड एरिया कैसे निकालते हैं, फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे एंड एरिया कैसे निकालेंगे, वो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले थे। आपको लास्ट तक देखना है। तो हम इसको जल्दी से इरेज करते फिर आपसे ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो ट्रायंगल को हम पहले बना लेते हैं, फिर इसमें हम पेरीमीटर देखेंगे एंड एरिया कैसे निकालते हैं। तो हमारे ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल में हम सबसे पहले लेंगे राइट ट्रायंगल। फ्रेंड, राइट ट्रायंगल किस टाइप का होता है आपको बनाओ तो दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाकर आप इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइट ट्रायंगल इस टाइप का है, 90 बना रहा होगा, उसी को राइट ट्रायंगल बोलेंगे। तो मैं इसका नामकरण कर दूँ, ये हमारा ए हो गया, बी सी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना? एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए बहुत इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल है फ्रेंड, क्या है? ट्रायंगल का सिंबल। ओके, तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेस क्या होता है एंड हाइट क्या होता है। इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। बेस मीन्स होता है यहाँ वाली वैल्यू, जो यहाँ वाली वैल्यू होगा बी सी को ही बेस बोलेंगे। एंड हाइट किसे बोलते हैं? जो 90 के साइड में होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? हाइट। मीन्स परपेंडिकुलर बोल दो या अल्टीट्यूड एंगल बोल दो। तो मैं इसको यहाँ पर हाइट अभी डिनोट कर रहा हूँ। हाइट को मैं ऐसे डिनोट एंड बेस को बी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, कैपिटल बी यहाँ है तो हम स्मॉलर बी यहाँ यूज कर लेते हैं। फ्रेंड, बात समझ में आ रहा होगा? यस। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है, समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें इस ट्रायंगल में वैल्यू गिवन होगा और हमें पूछ रहा होगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा आप, हमें यहाँ की वैल्यू सपोज एग्जाम्पल 8 मालूम है एंड यहाँ की वैल्यू हमें 2 मालूम है। तो हमें कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल में ये 2 गिवन है, मुझे एरिया निकालना। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला में डाल देंगे 1/2 इनटू बेस की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 8 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू क्या गिवन है? 2। अब सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर न्यूमरेटर सेम टेबल में आ रहा हो तो कट जाता है फ्रेंड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा?
8। क्या यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि सेंटीमीटर या मीटर? डियर फ्रेंड, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन में जिस यूनिट जैसा यूनिट दिया होगा वैसा आंसर में यूनिट लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फॉर एग्जांपल ये मीटर दिया होता, ये भी मीटर दिया होता, तो आपका आंसर किस में आता? मीटर स्क्वायर में। तो आपका जैसा यूनिट दिया होगा तो एरिया में हमेशा स्क्वायर लग जाता है डियर फ्रेंड। क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एरिया कैसे निकालते हैं राइट ट्रायंगल का। डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम हाथ लगे पेरीमीटर देख लेते हैं राइट ट्रायंगल का। ओके, तो इसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो देखो ये बी, ये एच है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ ले लेते हैं 7, इसका पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर मीटर ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ओके, राइट ट्रायंगल, तो क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या हो गया? सी ए। ओके, अब कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यू डालना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए, प्लस बी सी की वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, प्लस सी ए मीन्स सी ए की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो आपसे 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। डियर फ्रेंड, इसको प्लस करना है तो 2 में 8 प्लस करोगे तो 10 सेंटीमीटर। ओके, प्लस 7 सेंटीमीटर, 10 एंड 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर आपका आंसर डियर फ्रेंड आ गया। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जब राइट ट्रायंगल दिया होगा तो इस टाइप से निकाल लेंगे। एक चीज़ और बता, तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें साइड भी निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जब हमें 2 साइड मालूम होगा, क्या है? 2 साइड मालूम होगा। फॉर एग्जांपल में चलिए, तो यहाँ पर हमें जब ये साइड मालूम है, फॉर एग्जांपल ये मालूम है एंड ये मालूम है, ठीक है ना, और ये साइड नहीं मालूम, तो मुझे ये साइड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब राइट ट्रायंगल दिया हो तभी ऐसा अप्लाई होगा। तो इसका होता है बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। उसको लिखना, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एच क्या होता है? एच ये वाली साइड को, बड़ी वाली साइड को बोलते हैं एच, एंड जो ये होता है उसको तो बेस बोलते ही हैं। ओके, और ये वाली साइड को हमें क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। पी मीन्स परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या हाइट, ये तीनों इस साइड को बोला जाता है। ये वाली साइड को बेस बोला जाता है, ये वाली साइड को एच बोला जाता है। तो एच की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो मैं एच एज इट इज रहेगा। एंड पी की वैल्यू देखिए डियर फ्रेंड, पी की वैल्यू क्या है? 7। क्या है? 7। तो पी की वैल्यू 7, बट स्क्वायर का स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बी की वैल्यू देखिए बेटा, बी की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 लगाइए स्क्वायर। अब सॉल्व करना है इसको। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताइए, 4 होता है। इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर आपको मिलेगा, इसको प्लस करने पर आपको मिलेगा 53। ओके, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एच इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए 53। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, रूट की नहीं चाहिए, मीन्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? दूसरे देश में जाते ही क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए, रूट का साइन ले लेगा। क्या बन जाएगा? रूट का रूप ले लेगा। ये स्क्वायर दूसरे देश में जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, और यही h की वैल्यू आपको मिल गया। तो डियर फ्रेंड, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालना हो, तो किस बाय पाइथागोरस रूल के थ्रू आप साइड निकाल सकते हैं। जब आपका राइट ट्रायंगल होगा तभी डियर फ्रेंड। ओके, अब राइट ट्रायंगल के अंदर ये तो हम सीख गए कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं एंड एरिया कैसे निकालें। एक चीज़ और इसके अंदर सीखे कि जब हमें 2 साइड दिया हो, तीसरा साइड कैसे निकालेंगे वो सीखे डियर फ्रेंड। इसके बाद हम करने वाले हैं स्केलर ट्रायंगल। तो स्केलर ट्रायंगल में हम जानेंगे पहले पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले बना लेते हैं स्केलर ट्रायंगल। तो फ्रेंड, स्केलर ट्रायंगल देखिए इस टाइप से बनता है। यहाँ बना लिया मैंने, आपको फिगर तो दिख रहा होगा, तभी भी मैंने बना दिया आपके लिए। तो स्केलर ट्रायंगल का मीन्स होता है जब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, उसी को स्केलर ट्रायंगल बोला जाता है। तो स्केलर ट्रायंगल के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 41, 15 एंड 8 ले लिया। ओके,
तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा साइड का हो गया। और ये इसको स्केलेटल ट्रायंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल नहीं है। स्केलेटल ट्रायंगल समझ में आ गया। तो इसमें हम पहले जानने वाले हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रेंड आपको पता होगा, यहाँ नाम दे देते ए बी सी। पेरीमीटर का मीन्स होता है कि ये चारों बाउंड्री मतलब तीनों बाउंड्री को टोटल बाउंड्री कितना बाउंड्री है, मीन्स ये चार कितने बाउंड्री ए बी सी प्लस सी ए, सारे को प्लस कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये हम ए ले लेते हैं, ये हमारा बी हो जाता है, ये हमारा सी। ओके, तो हम ए प्लस बी प्लस सी सारी वैल्यू हम कर देंगे ए की जगह हम 41 प्लस बी की जगह हम 15 प्लस सी की जगह 28। इसको आप प्लस कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 84, और 84 ही हमारा क्या है, ये पेरीमीटर है। फ्रेंड एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि आपको जो गिवन होगा क्वेश्चन में जो यूनिट, वही आपको आंसर में लगाना है। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ मीटर दिया है, ये भी आपको क्या दिया है, मीटर दिया है, और ये भी आपको क्या दिया है, मीटर दिया है। तो आपका आंसर मीटर हमेशा मीन्स जैसे यूनिट होगा एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर होगा तो आप आंसर भी सेंटीमीटर, एंड यहाँ मीटर दिया है तो यहाँ पर भी मीटर उतर गया पेरीमीटर में। फ्रेंड अब हम हाथ लगे इस क्वेश्चन का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फ्रेंड यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए स्केलेटल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अलग। जैसे कि पहले हमें रूट यहाँ देख लेते हैं, एस ए, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर डालना है और इसको निकाल लेना है। बट यहाँ पर एक केस आ गया कि भैया एस कहाँ से आएगा। ए तो मुझे पता है कि पहले वाले साइड को ए बोल देंगे, सेकेंड वाले को हम बी, एंड थर्ड वाले को सी बोल रहे हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ रहा है, एस कैसे निकलता है। तो एस निकालने का नियम देखिए, फॉर्मूला एस कैसे निकलता है। एस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या कर देना, 2 कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, एस की वैल्यू। तो फ्रेंड मुझे पता है कि ए प्लस बी सी को मैं प्लस किया था तो क्या आ गया है, 84 आ गया है। तो ए बी प्लस सी की जगह पे 84 डाल देते हैं, अपन 2 कर देंगे, और यहाँ पर काटने के बाद आपको मिलने वाला है 42। ओके, तो एस की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 42। एंड मुझे पता है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस की जगह हम क्या डालेंगे, 42, एस की जगह 42 माइनस ए की जगह हमें क्या डालने के लिए कह रहा है, 41 ब्रैकेट एस 42 माइनस बी की जगह देखिए हम 15 डाल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बंद, एस की जगह 42 माइनस सी की जगह हमारा क्या है, 28 यूज़ करना है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम यहाँ उतार लेते हैं, तो ये उतार लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा रूट 42, फिर यहाँ पर देखिए 42 में से -41 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 27, फिर 42 में से -28 करोगे तो आपको मिलने वाला है 14। तो डियर फ्रेंड ये आपने माइनस कर दिया। आप क्या करेंगे, मुझे इसको एज इट इज़ लिखते चलना है। अब 42 का टेबल 1 में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 42 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट आपस में चिपक रहा है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड। तो ये 27 मल्टीप्लाई 14। डियर फ्रेंड मुझे पता है 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 41 इंटू 2 लिख दिया, कोई गलत, यस या नो, गलत नहीं। अब हम लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख दिए। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। 27 को मैं ऐसे लिख दिया, कोई गलत नहीं। इनटू 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को मैं 2 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा दिमाग मिला। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं। 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट के नियम अलग होते हैं, वो अभी इसके बाद में आपको बता रहा हूँ। 9 को मैं 3 इंटू 3 ऑलरेडी यहाँ पर था तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। तो आपके सामने देख सकते हैं ये मैंने इसको तोड़कर लिख दिया। और रूट का नियम बता देते हैं, कभी भी रूट के अंदर दो चीज़ सेम होगा तभी एक वैल्यू निकल में आएगा। तो मीन्स ये जेल है और जेल में निकलने का नियम क्या होता है, दो वैल्यू सेम होगा तभी एक वैल्यू बाहर निकलेगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस नंबर का जोड़ी बन गया, इस दोनों नंबर की जोड़ी बना तो मीन्स रूट के बाहर 7 आ जाएगा। बट ये 2 का जोड़ी नहीं मिला तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये 2 एज इट इज उतर जाएगा। दिख रहा है ना सर, वेरी गुड। तो ये आपका नियम आपको यहाँ पर फॉलो करते हुए इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 7 2 की जोड़ी बन गई तो मीन्स जेल के बाहर 7 आ जाएगा। ये 3 देखिए और ये 3, इसकी भी जोड़ी मिल गई, दोनों में से एक उतरेगा। फॉर एग्जांपल ये 3 यहाँ उतर गया और देखिए एक ये 3 एक ये 3, ये दोनों जोड़ी बन गया तो मीन्स इस दोनों का एक बाहर आ जाएगा। और ये 2 इसकी भी जोड़ी बन गई तो मीन्स इसका भी 2 एक बाहर आ जाएगा। इस इंटू के 21, इसको इस इंटू के 6, आप 21 का पहाड़ा 6 पर पढ़ोगे तो आपका आंसर आएगा 6 का टेबल 1/6 एंड 6 का टेबल मतलब 126 वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर 126 मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, तो आपको जो हमारा गिवन ए बी की वैल्यू किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में होगा तो आपका सेंटीमीटर आ जाता, बट यहाँ पर हमें मीटर दिया है तो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज एरिया हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। बट मीटर हमारा जैसा यूनिट होगा एज इट इज़ आ जाएगा, मीटर तो मीटर बट एरिया स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू था, आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो, यस। तो यही था हमारा क्वेश्चन। तो इसके बाद हम करने वाले हैं स्केलर ट्रायंगल के बाद हम करने वाले हैं अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, वैसा ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा और इसका हम पेरीमीटर एंड एरिया निकालेंगे। तो बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए इस टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जहां पर आपको तीनों साइड इक्वल होता है। ये ए है तो मीन्स ये भी ए होगा, ए है तो मीन्स तीनों ए है, मीन्स ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 होगा। ओके, बात समझ में आ रहा होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मालूम होना चाहिए फिर से, ए बी मीन्स इसका ये ट्रायंगल कितने बाउंड्री से बना हुआ है। तो एक हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस सी बी। ओके, ये साइड से ये ट्रायंगल बना है, पूरा साइड को टोटल कर दोगे वह आपका पेरीमीटर होता है। तो ए बी की वैल्यू ए आ गया। ओके, ए सी की वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए सी का वैल्यू भी ए है, प्लस सी बी की वैल्यू भी ए है। मीन्स सॉल्व करने पर आपको क्या आएगा, 3a आएगा। ओके, तो यहाँ पर ए की जगह क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो फॉर्मूला में हम डाल देंगे 3 और ए की जगह 7 डाल देंगे, यहाँ 7 सेंटीमीटर डाल देते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या था, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हाथ लगे ही इस क्वेश्चन का हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका होता है 3/4 होता है √3/4 ए स्क्वायर। डियर फ्रेंड, यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब कि ये साइड की वैल्यू क्या गिवन है। तो हाथ लगे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए √3 की वैल्यू होता है 1.732 होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है किसका, √3 का। तो आपको √3 की वैल्यू नहीं मालूम तो आप 1.732 डाल सकते फ्रेंड। तो यहाँ पर √3 की जगह में 1.73 यूज करेंगे अपॉन 4।
एक ही जगह क्या यूज़ करेंगे, एक ही जगह हम यहाँ पर हमें दे रखा है इक्वलेटेड ट्रायंगल में तीनों साइड हमें 7 दे रखा है, एक की वैल्यू 7 है तो पूरी साइड भी 7 माना जाएगा। तो एक ही जगह हम 7 डाल देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। डियर फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1.732 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होता है 49, ओके, अपॉन 4, ठीक है ना। अब 1.732 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा फ्रैक्शन वाला है, ऊपर ऊपर से होता है, नीचे नीचे से होता है। तो हम इसको 1732 को हम 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चा बनकर, क्या करके, बच्चा बनकर। अब हम क्या करेंगे, 9 के टेबल 2 पर होगा तो आएगा कितना, जल्दी बताइए। 9 के टेबल 2 पर होगा तो 18, 1 इसको दे दोगे, 27, 28, 2 इसको दे दोगे, 9 के टेबल 63, 65, 6 दे दोगे, 9 का पहाड़ है वो 9 एंड 15 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 4 का टेबल 2 पर वो 8, 12, एक इसको दे दोगे, 7 का टेबल 4 पर 28 एंड 29, 2 दे दोगे, 4, 6 आ जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए आप, 8, 16, 1 इसको दे दीजिए, 6, 8, 9, 4, 14, 1 इसको दे दीजिए, 6, 7, 8। तो डियर फ्रेंड ये आपका आंसर आ गया, बट आप रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन में था पॉइंट तो आपको आंसर में भी लगाना होता है पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद था, 3 डिजिट के बाद। डियर फ्रेंड कितने डिजिट के बाद था, तो आंसर में भी कितने डिजिट के बाद लगाओगे, 3 डिजिट से। आगे से गिनोगे कि पीछे से, फ्रेंड आपको हमेशा पीछे से गिनना है। 1, 2, 3, पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। मीन्स इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे आया है 84.868, और 4 का टेबल 1 पर हो तो आपको आएगा 4, ओके। तो ये आपका आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकती है, बट इसके आगे निकालने का नियम बताता हूँ। बट्टे में है मीन्स 4 इससे भाग होगा, मीन्स डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं आता तो हम क्या बन जाएंगे, बच्चा बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस टाइप से भाग का घर बना लेना है। ऊपर वाले को आपको यहाँ लिख देना 84.86 क्या लिख देना है, 8 लिख देना है, और जिसको नीचे वाला है कोई बाहर लिख दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हुए चलता है, 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है फ्रेंड, 2 बार में आता है, तो 8 लिख दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए 0, उसके बाद 4 को उतार दीजिए, 4 कितने बार में आता है, 1 के बाद उतारने के बाद देखिए 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो आप पॉइंट के बाद 2 डाल दीजिए और यहाँ पर 8 लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, मीन्स 0 कर दीजिए। 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर जिसको भाग नहीं किया उसको इसके पास उतार लीजिए। 4 की टेबल में 6 कितने बार में जाता है, 2। 4 के टेबल में 6 तो आता ही नहीं है, बट इससे कम क्या आता है, 4 आता है, 1 बार में आता है। एक यहाँ कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 2 बचा। फिर 8 को आप यहाँ उतार दीजिए। आप 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है, तो आप 7 लिख के 28, इसके बाद क्या बचा, 0। तो डियर फ्रेंड इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, 21.217। और डियर फ्रेंड यहाँ पर आप यूनिट नहीं लगा रहे हैं, यूनिट क्या दे रखा, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमने इक्वलेटेड ट्रायंगल के बारे में, इक्वलेटेड ट्रायंगल में हम पेरीमीटर निकालना सीखे हैं, और इक्वलेटेड ट्रायंगल जब दिया होगा तो एरिया कैसे निकालना वो भी हम यहाँ पर बात कर लिए हैं। ये नॉर्मली बच्चे वाले केस थे, मल्टीप्लाई कैसे करना और डिवाइड कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम करने वाले हैं रेक्टेंगल। चलते फ्रेंड, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इस टाइप का शेप होता है, एंड इसके अंदर हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे वो बात करने वाले हैं, और इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो भी बात हम करेंगे दोस्त। तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन होता है, यहाँ पर तो नामकरण कर दीजिए, A B C D लिख दीजिए। ये वाली लेंथ जो होता है उसको लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ को मैं L लिख देता हूँ। ये आप रेक्टेंगल का नियम होता है, ये आपस में इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये L है तो ये भी L कहलाएगा, मीन्स लेंथ बोलेंगे। ये B है तो B मीन्स ब्रेथ, तो ये इसके इक्वल होता है तो ये भी ब्रेथ कहलाएगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर हम देख लेते फ्रेंड, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का नियम क्या होता है, इसके चारों तरफ कितनी बाउंड्री है। पेरीमीटर हम जान लेते फुर्ती में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन्स चारों तरफ नाच कर मुझे आई ही आना, तो मीन्स ए डी चलना होगा, फिर क्या चलना होगा, डी सी चलना होगा, फिर इसके बाद सी बी के पास जाना होगा मुझे, सी बी, ओके।
प्लस बी ए के पास, बी ए के पास। फ्रेंड यहां पर देख रहे होंगे फॉर्मूला आपको बन रहा है, तो यहां देख सकते हैं ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ, क्योंकि ये वाला हमारा लेंथ है, प्लस डी सी की वैल्यू क्या है हमारा, जल्दी बताइए, बी है, प्लस सी बी की जगह एल डाल देंगे क्योंकि हमारा सी बी हमारा लेंथ है, प्लस बी ए की जगह बताइए, बी ए की जगह हम बी ए की जगह ब्रेथ डाल देंगे, मीन्स बी डाल देंगे। डिफरेंट एल एल कितना है, 2 एल है, एंड प्लस कितने बी है, 2 बी है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बना, 2 कॉमन ले लूँगा तो एल प्लस बी, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला पेरीमीटर का हो गया। किसका हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो हमेशा याद रखना जब हमें पेरीमीटर पूछ रहा होगा किसका, रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला बताओगे 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें एल की जगह हमें सपोज मान लो हमें 10 दे रखा है और बी की जगह हमें एंड 5 दे रखा है। अब हमें बोल रखा है अब बताइए इसका पेरीमीटर, तो हमें इसको बार बार टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला भी बना के तो दिखा दिया आपको। तो 2 एल की जगह बताइए बेटा 10 प्लस बी की जगह क्या दिया हमें, 5। ओके, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 2 को तो 2 रहने दीजिए, इस दोनों को प्लस कर दीजिए 15। ओके, सॉल्व करने पर ब्रैकेट के साथ कोई नंबर चिपका है तो होता है मल्टीप्लाई। तो 15 का टेबल 2 पर पढ़ोगे तो आएगा आपको 13। यहाँ पर फिर यूनिट लगाना ना भूले, बट यहाँ पर यूनिट तो दे नहीं रखा है। तो सपोज मान लो ये हम मीटर में आपको गिवन है तो आपका मीटर हमेशा सेम यूनिट में आएगा। ओके, इसी क्वेश्चन का अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका बहुत इजी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बी, मीन्स लेंथ इंटू बी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें एल दे रखा है, एल क्या दे रखा है फ्रेंड, एल की वैल्यू 10 है तो आप 10 पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बी की जगह हमें दे रखा है 5 डालने के लिए तो हम 5 डाल देंगे, एंड सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 15। और 15 हमारा मीटर में आएगा, सेंटीमीटर, देखो यहाँ मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा डियर फ्रेंड। तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप देख लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ओके, एल दिया होगा, बी दिया होगा, और इसमें पुट करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम था एल इंटू बी, एल गिवन होगा, बी गिवन है, मैंने वैल्यू डालने के बाद सॉल्व कर दूंगा, वही हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। हाथ लगे हम, इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर बना लेते हैं पहले। स्क्वायर देखिए इस टाइप का बनता है, ओके, एग्जैक्ट मैंने बना दिया आपको स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड स्क्वायर, तो फ्रेंड इसका स्क्वायर तो हमें मालूम है कि स्क्वायर का मीन्स होता है कि जब चारों साइड इक्वल होता है और 90 का एंगल बनता है चारों कोण, तभी स्क्वायर बोला जाता है। इसके अंदर हमें पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मीटर ऑफ स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर हम बना लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, मीन्स चारों ए है, तो मतलब कितने ए हो गए, टोटल 4a में लिख दूँ कोई गलत, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, 4a आ गया। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्क्वायर गिवन है ना, इसकी वैल्यू सपोज मान लो यहाँ पर 20 दे दिया, क्या दे दिया, 20 दे दिया, तो मीन्स ए की जगह मैं क्या डालूंगा, 20। तो ये ए हो गया, तो ये भी आपका 20 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, मीन्स कि आपका ए की वैल्यू जो होगा मीन्स सारे की वैल्यू वही होगा, मीन्स चारों साइड की वैल्यू सेम होगा। ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यहाँ पर साइड इक्वल होता है, उसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर देखिए कैसे निकालते हैं, 4a, मीन्स 4 तो एज इट इज, ए की जगह क्या डालोगे, ए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 20, तो 20 डाल देंगे और सॉल्व करने पर 4 का टेबल 2 पर होगा तो आएगा 8 और 0 का 0, और यहाँ पर मैं लगा दे तो मीटर, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में गिवन है साइड, ओके। तो ये हम आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। डियर फ्रेंड, एरिया
ऑफ स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर लगना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए की जगह मैं क्या डालूंगा, 20, और 20 के ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही होगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। डिफरेंट 20 का स्क्वायर होता है 400। ओके, यहाँ पर यूनिट आप कौन सा लगाओ, मीटर है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा स्क्वायर का भी हो गया, बहुत इजी था। स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा डियर फ्रेंड। तो अब हाथ लगी हम कर लेते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में यही हाथ लगा लिख दूं, इसका भी रोम्बस का भी नियम वही होता है कि एक ऐसा फिगर, इस टाइप का रोम्बस होता है कि आपका चारों साइड तो इक्वल होगा। तो पेरीमीटर, ये रोम्बस है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 4a। क्या होता है, 4a। ओके, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि चारों साइड इक्वल है, तो मैंने अभी स्क्वायर का बताया था, सेम चीज इसमें लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमें एक साइड की वैल्यू दे रखा है 6, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो पेरीमीटर में हम डाल देते हैं फॉर्मूले में, और देखिए तो हमारा क्या है 4, और ए की जगह हम डाल देना 6। सॉल्व करने पर आपको आएगा 24। यहाँ पर यूनिट नहीं दिया तो मैं लगा देता हूँ सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। अब हाथ लगे ही हम इसका एरिया भी निकाल लेते हैं डियर फ्रेंड। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। तो यहाँ पर d1 इंटू एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट d1 इंटू d2। d1 d2 का मीन्स क्या होता है डियर फ्रेंड, ये होता है डायगोनल की वैल्यू हमें गिवन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा, ये वाला जो हमारा d1 होता है, और यहाँ से यहाँ वाला जो मिल रहा है ना, इसको D2 मीन्स डायगोनल बोलते हैं, कि इस कोने से दूसरे कोने पर जो मिलने वाले को क्या बोलते हैं, डायगोनल। इस कोने से जो यहाँ पर मिल रहा है एक लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल फ्रेंड। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 D2 की वैल्यू हमें मालूम होने से, फॉर एग्जाम्पल ये हमें 7 दे रखा है और ये हमें 8 दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 D1 की वैल्यू हमें मालूम है 7 और D2 की वैल्यू हमें गिवन है 8। तो सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट, ये इससे कट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 7 का इंटू 4 करेंगे तो हमारा आएगा 28। यहाँ पर यूनिट में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, दिख रहा है सर। तो ये हमारा था रोम्बस का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4a होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 ब्रैकेट d1 मल्टीप्लाई d2। d1 मीन्स डायगोनल 1 एंड यहाँ से यहाँ वाला डायगोनल 2, इसकी वैल्यू गिवन थी, अब मैंने डाल दिया और ये सॉल्व करने पर हमें मिल गया एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसके कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू टू वॉचिंग।